एक ताजर था। वो अक्सर सफ़र के सिलसिले में या अपने कारोबार के सिलसिले में वो कहीं एक शहर से दूसरे शहर वो जाना उसका मामूल था। वो क्या करता, जब एक शहर से दूसरे शहर जाता तो वो 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना-महीना तक वो वहाँ रहता, वो अपना कारोबार या जो भी वो करता। तो जब वो 20-20 दिन, महीना-महीना वहाँ पर लगा कर आता ना, तो उसकी बीवी को घर में शक हुआ, कहीं इसने कहीं और निकाह तो नहीं कर लिया, कहीं ये उसके पास तो नहीं जाता, कहीं किसी दूसरी बीवी के पास जाकर तो नहीं रहता। उसने क्या किया, उसने अपनी जो खादमा थी ना, वो घर में जो काम करने वाली, जिस पर उसकी बीवी को एतमाद था, उसकी बीवी ने उसको कहा कि जाओ इसके पीछे, जिस शहर में वो जाता था, उसने कहा जाओ और जहाँ पे रहता है ना, उसके पड़ोस से पता करो कि ये वहाँ क्या करता है, उसने कहीं ये वाकई कोई निकाह नुकूह वगैरह तो नहीं कर लिया, या कोई क्यों इतने दिन क्या करता है, कैसे रहता है। वो जब वो सफ़र में निकला अपने कारोबार के सिलसिले में, तो उसकी बीवी ने अपनी खादमा को भेजा। फातिमा खादमा गई उसके पीछे पीछे, लेकिन ताजर को कोई खबर नहीं ना थी। जब वो अपने शहर में पहुंच गया, जब खादमा भी पहुंच गई, तो खादमा ने हमसायों से वो पता किया कि उसने उसको पता चला कि ये 20-20 दिन, 15-15 दिन यहाँ पे कभी आता है। उनको क्या पता था कि इसकी और भी बीवियाँ या और की घर है, कहते हैं ये वो ये कहते थे कि ये कहीं चला जाता है, सफ़र के दूसरा कारोबार के सिलसिले में कहीं चला जाता है, तो इसलिए ये महीने दूसरा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 5 दिन बाद आ जाता है। तो उसको सब वो बातें जो उसको खादमा को बताई गई थी, उसने वैसे वैसे आकर बयान की कि उसने वहाँ निकाह किया हुआ है और वहाँ उसकी बीवी भी है, उसको एक घर भी लेकर दिया हुआ है। वो सब उसने उसको बताया। तो क्या हुआ, जब ताजर वापस आया तो उसका बीवी का रिएक्शन ये होना चाहिए था, डांट डपट, लड़ाई झगड़ा, कि आपने वहाँ निकाह किया, क्यों किया, कैसे किया, वो सब यानी कि होना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बीवी ने कुछ भी नहीं किया, जैसे उसको पता ही नहीं। वो मामूल के मुताबिक आया, उसने वो उसकी बेटी भी थी, तो वो आया, जब आया अपनी बीवी और बेटी के साथ हंसी मजाक किया, खुश रहा। तो शहर में कहीं चला गया वो। जब वो शहर में गया तो उसने अपनी बीवी के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी कपड़े वगैरह खरीदे, जूते वगैरह खरीदे। तो जब वो घर आया तो उसकी बीवी को भी ये एहसास हुआ कि कम से कम हमारा ख्याल तो रखता है, अपनी दूसरी बीवी के होने के बावजूद भी ये मेरा और मेरी बेटी का ख्याल रखता है। तो इससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए था, वो घर भी आ जाता है, कपड़े वगैरह भी लेकर देता है, बीवी का ख्याल भी रखता है, बेटी का ख्याल भी रखता है, सब कुछ रखता है। वो थी बीवी, अच्छी थी, अच्छे ख़ानदान की थी, अच्छी तरबियत हुई हुई थी, वो इस्लाम पर चलती थी। जब हम इस्लाम पर चले जाते हैं ना, तो फिर हम रुसवा नहीं होते। हमें कोई भी चीज़, जो भी, जब हम इस्लाम पर अमल करते हैं ना, हमें कोई जो भी हम, क्योंकि जब आप इस्लाम पर अमल करोगे, बुरा काम तो करोगे नहीं, अच्छा काम ही ज़ाहिर करोगे, तो जो भी काम करोगे ना उस पर आपको दिलचस्पी होगी, अच्छा लगेगा। तो क्या हुआ जनाब, वो काम के सिलसिले में फिर चला गया वहाँ। तो क्या हुआ, जब वो ताजर वहाँ पे चला गया तो वहाँ उसने महीना गुजारा या 2 महीने गुजारे, या जैसे भी मामूल के मुताबिक जैसे रहता था उसने रहा। तो वो जब वापस आने लगा ना, तो एक दिन पहले उसने उस बीवी के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ या कोई भी ऐसा मसला मसाइल पैदा हुए, तो उसने उस बीवी को तलाक दे दी जो उस शहर में थी। उसने वो तलाक देकर वापस आ गया। जब वापस आया, 1 दिन या 2 दिन घर में रहा, तो अगले दिन उसका इंतकाल हो गया, उस ताजर का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो वो तदफीन वगैरह होगी, जनाजा वो हो गया सब कुछ, और उसके बाद वो साता वगैरह कहते हैं या चालीसवां कहते हैं, वो सब हो गया जब। तो उसके बाद उसकी बीवी ने ये फैसला किया जी, जो उसकी जायदाद वो छोड़ कर गया ना, इस पर मेरा भी हक है, और जो उसकी दूसरी बीवी है उसका भी पूरा पूरा हक है। जाहिर सी बात है, वो उसके निकाह में है तो उसका भी हक होगा। बल्कि है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, क्योंकि इस्लाम पे जब हम चलेंगे तो हम कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी या बेईमानी नहीं करेंगे, हमेशा ईमानदारी पे काम करेंगे। उसने क्या, उसी खाद्मान से कहा जो भी उसकी जायदाद थी उसको उसने 2 हिस्सों में तकसीम किया। 2 हिस्सों में तकसीम करके अपनी बेटी के लिए जो वो था वो भी किया, और उसके बाद जो उसकी बीवी थी उसको जनाब उसने भेज दिया। जब उसने उसकी दूसरी बीवी को भेज दिया, वो खादमा लेकर चली गई, तो वो क्या होता है कि दूसरे दिन वो खादमा वापस आती है, और जो सामान लेकर गई थी वही सामान उसके पीछे पीछे साथ, मतलब जो किसी चीज़ पे था, किसी भी चीज़ पे जो लेकर गई थी वो भी साथ आ गया। तो उसने पूछा क्या हुआ, क्या मसला, उसने उसको सामान पसंद नहीं आया, या वो हिस्सा ज़्यादा लेना चाहती है, ये क्या मसला है, क्या हुआ। उसने ये कहा कि उसकी बीवी ने ये कहा, दूसरी बीवी ने, जब उसने किसी और जगह पे निकाह किया हुआ था, उसने ये कहा कि इस पर मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए मैं ये सामान नहीं रख सकती। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थी माशाल्लाह, और इस्लाम पर चलने वाली थी। उसने कहा ये मैं नहीं रख सकती, इस पर मेरा हक नहीं। हालांकि वो कहती वो तो चला गया, दफा हो गया, मार गया, जो भी, हालांकि उसके दरमियान झगड़ा भी हुआ था, और ये भी उसने कहा था, बस जैसे भी तलाक वगैरह खुला तक मसला आ गया था, वो हो गई थी, तो वो चला गया। तो उसने कहा कि मैं रख लेती हूँ, हालांकि उसको फ्री में मिल रहा था।
आजकल के यकीनन होते तो वो रख लेते, समेट लेते कि आने दो और भी आने दो, रख लेते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने वापस भेज दिया। जब उसने वापस भेजा तो उसने ये बताया कि जब वो यहाँ से जाने वाला था तो एक दिन पहले वो मुझे खुला कर गया, वो मुझे तलाक देकर चला गया था। मैं अब उसके निकाह से आज़ाद हूँ। अब मेरा उसकी जायदाद पर या उसकी जो भी था वो उस पर मेरा कोई हक नहीं है। या ये भी घर भी था, वो घर भी बल्कि उसने वो कागजात वगैरह वो दस्तखत वगैरह करवाए और वो भी उन जो दूसरी बीवी थी, जो पहली वाली बीवी थी, उनके सपोर्ट करके रुका वगैरह भेज दिया कि ये भी आपका हक है, ये भी आप रख सकते हैं या रख लें, जैसा भी कहा। तो क्या हुआ, दो शौकने थी। अगर वो घर वाली बेबी थी वो लड़ाई झगड़ा करती तो यकीनन ये होना था कि जिसने जो पहली बेबी थी वो लड़ाई झगड़ा करती तो वो उसने क्या करना था कि हमेशा के लिए मतलब एक दिन यहाँ पे आना, बाकी सारा दिन वो वहाँ पे भी जो भी बाकी टाइम था वो वहाँ पे गुजार देता, महीने बाद साल बाद फिर एक चक्कर लगा रहता, फिर वहाँ पे रहता। तो ऐसा हो जाना था। लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया, इस्लाम पर चली, सब्र किया, अल्लाह ताला से मोहब्बत की करती थी, वो नमाज पढ़ती थी। तो अल्लाह ताला ने क्या अजर दिया देखो, उसके हक में दो बीवियां, यानी कि उस ताजर के हक में दो बीवियां आई, उसके जो जायदाद थी वो आधी आधी हुई। उसके बाद भी उसने, उस औरत ने सब्र किया, सब्र का फल उसे मिला, उसने उसको तलाक दे दी। और जो भी सामान उसका था, यकीनन पहले निकाह में भी था, तो वो उसका पहली बीवी का सामान सारा पहले के पास ही रहा। लेकिन उसके बाद जो उसने जो वहाँ पे उस घर से छुपे चोरी छुपे जो वो दूसरा घर बनवाया था, या जैसे भी था वो अपने कारोबार में से, वो घर भी उसको मिला। क्या हुआ, सब्र का अजर मिला। अगर लड़ाई झगड़ा करते तो ये क्या होना था कि ये घर तबाह हो जाना था, क्योंकि वो परेशान होता वहां से भी यहाँ से भी, वो जलीलो ख्वार हो जाता बेचारा। और क्या होता कि उसकी जायदाद वगैरह जो भी था वो जलील होता, तो जाहिर सी बात है सब कुछ खराब हो जाना था। इसलिए वो इस्लाम पर चली और उसने उसको भी बचाया, उसकी जायदाद भी मिल गई। इसलिए यही हम कहते हैं कि अगर हम इस्लाम पर चलेंगे, इस्लाम के कवानीन को मद्देनजर रखेंगे, उस पर उनके हुक्म की तामील करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे, तो यकीनन हम कामयाब होंगे। अगर हम इस्लाम को छोड़ देंगे तो हम क्या होगा, आप फिर आपको पता ही है क्या होगा फिर। इसलिए यही गुजारिश करता हूँ कि इस्लाम पर चलें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात, वलियों पैगम्बरों ने जैसे ज़िंदगी बसर की अल्लाह ताला के हुक्म पर, हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी तरह ही ज़िंदगी बसर करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे।